ब्रेकिंग अपडेट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या 27 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स ने वाकई दुनिया की दिशा बदल दी है? स्पेस की गहराइयों से लेकर देश की इकोनॉमी तक आज के इस पावर पैक्ड एक्सप्लेनर में सब कुछ डिकोड करेंगे, वो भी अगले कुछ ही मिनटों में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो सच में दिमाग हिला देगा। सोचिए, हम जो भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% है। जी हां, बाकी का 95% हिस्सा आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, बिल्कुल अदृश्य। और इसी विशाल रहस्य से पर्दा उठाने के लिए नासा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और वो कदम है रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इसे नासा की नई वाइड फील्ड ऑब्जर्वेटरी कहा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, इसे हबल टेलीस्कोप की जननी यानी मदर ऑफ हबल का दर्जा भी मिल गया है। इसका मेन टारगेट ही यही है कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के गहरे राज खोले। एक और शानदार फैक्ट, इसका नाम नासा की पहली महिला एग्जीक्यूटिव और खगोलशास्त्री नैन्सी रोमन के नाम पर रखा गया है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस नंबर को बिल्कुल रट लीजिए। 95%। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा इसी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बना है, जिसे ये नया 12 मीटर ऊंचा टेलीस्कोप मैप करेगा। मतलब यूनिवर्स कैसे बना, इसके सारे अनसुलझे सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। स्पेस साइंस से ही एक और ब्रेकिंग अपडेट है। चीन ने चांद का 11वां खनिज खोज निकाला है, वो भी बिना धरती छोड़े। चीन के टकला मकान मरुस्थल में एक उल्कापिंड गिरा था, पाके 005। इसी की जांच में एक बेहद रेयर और कांच की तरह चमकने वाला मिनरल मिला, जिसे सीरियम मैग्नीशियम चेनसाइट नाम दिया गया है। ये बहुत सॉफ्ट है और सबसे बड़ी बात, इसके जरिए वैज्ञानिक चांद की ज्वालामुखी गतिविधियों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब रुक करते हैं सीधे ग्लोबल डिप्लोमेसी का। एक बहुत ही मेजर इवेंट हो रहा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की एक हाई स्टेक बैठक शुरू हो चुकी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स बहुत क्रूशल हैं। 28 अप्रैल को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये रक्षा वार्ता चल रही है और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हो रहे हैं। इस पूरी मीटिंग का प्राइमरी फोकस है काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी पहल। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है जो एग्जाम्स में फंसा सकता है। एससीओ में अब 10 सदस्य हैं, क्योंकि हाल ही में बेलारूस इसमें जुड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर से एक सीधा रेड अलर्ट आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बेहद सख्त कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस ऑफिशियली रद्द कर दिया है। ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत लिया गया है। वजह, आरबीआई का साफ कहना है कि ऑपरेशंस में भारी लापरवाही थी और इससे पब्लिक को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े थिंक टैंक नीति आयोग की। यहां एक बहुत बड़ा लीडरशिप ओवरहॉल हुआ है और ये लिस्ट याद रखना हाईली इंपॉर्टेंट है। सुमन बेरी के बाद अब अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, 5 नए पूर्णकालिक सदस्यों की भी एंट्री हुई है। राजीव गौबा, केवी राजू, प्रोफेसर अभय करंदीकर, गोवर्धन दास और एस श्रीनिवास। इस पूरी लिस्ट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस नंबर पर। 1855 2027 में भारत की 16वीं जनगणना होने वाली है और इसके हाउस लिस्टिंग फेज के लिए सरकार में ये नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में अब कोई भी नागरिक इस नंबर पर कॉल करके सीधे अपनी लोकल भाषा में जनगणना से जुड़ी मदद ले सकता है। बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। और अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हैं। भारत में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सपना अब बस हकीकत बनने ही वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में आदित्य प्लांट का उद्घाटन किया है। ये सिर्फ एक निर्माण केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और कटिंग एज ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का एक नया जन्म स्थान है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स देखिए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का नाम होगा B28। इसे BEML द्वारा इसी आदित्य प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2027 तक ये पटरियों पर दौड़ने लगेगी और इसकी टॉप स्पीड होगी 280 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात नोट करने वाली है कि पहले फेज में ये पूरे लंबे रूट पर नहीं, बल्कि गुजरात के सूरत और वापी के बीच सिर्फ 97 किलोमीटर के हिस्से पर दौड़ेगी। डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट भी तो बचाना है। इसीलिए तमिलनाडु और मेघालय जैसे इकोलॉजिकली रिच राज्यों में बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए एक 5 साल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है।
2025 से 2030 तक चलने वाले इस इकोलॉजिकल गवर्नेंस प्रोजेक्ट को यूएनडीपी, भारत का पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मिलकर चला रहे हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। लिटरेचर वर्ल्ड से कुछ अहम किताबें जो पक्का आपके अगले एग्जाम के पेपर में छपी मिल सकती हैं। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे लेकर आए हैं द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। वहीं जानी मानी लेखिका सुधा मूर्ति जी की नई किताब आई है टाइड ऑफ टाइम, और अरुंधति रॉय की मदर मैरी कम्स टू मी। इन तीनों बुक्स और ऑथर्स के नाम एकदम रट लीजिए, एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया का एक फास्ट पेस्ड रिकैप लेते हैं। यहां रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का शानदार खिताब। क्रिकेट में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खबर है। स्मृति मंधाना T20 फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज को पीछे छोड़ दिया है। और चेस में भारत की आर वैशाली ने साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर शानदार ग्लोबल रिकॉर्ड कायम किया है। आज के इस पावर पैक्ड एक्सप्लेनर को एंड करते हैं एक बहुत ही जरूरी हेल्थ अपडेट के साथ। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया और इस साल की थीम थी हम कर सकते हैं, यानी वी कैन डू इट। और हाँ, भारत का टारगेट याद रखिएगा, 2030 तक देश से मलेरिया को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है। एग्जाम्स में अक्सर ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये थे 27 अप्रैल के वो सारे ब्रेकिंग अपडेट्स। स्पेस की गहराइयों से लेकर देश की इकोनॉमी तक सब कुछ डिकोड हो गया। अगर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस तरह टू द पॉइंट करंट अफेयर्स कवर करना फायदेमंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या 2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन और 2030 में मलेरिया मुक्त देश का जो लक्ष्य रखा गया है वो सचमुच हकीकत बन पाएगा? सोचिएगा जरूर।